डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 की तरफ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न नंबर 5 प्रश्नावली 10.2 कक्षा 10 गणित। तो उसके पीछे के प्रश्न तो आप देख ही चुके होंगे। प्रश्न नंबर 5 की तरफ गौर करेंगे। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये तो सत्य है, आपको मालूम होगा। चाहे तो आप ऐसे कह सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में ज्यादातर यह प्रयोग हुआ है कि त्रिज्या जो है वो आपकी स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और जो त्रिज्या आपकी होगी, जो आपका स्पर्श रेखा, जो आपका वृत्त पर बिंदु होगा जहां से स्पर्श रेखा जाएगी, उसी को तो हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं। वृत्त पर वह बिंदु जहां से स्पर्श रेखा होकर जाती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसा कि अभी हम चित्र बनाएंगे उसमें हम आपको समझाएंगे कि कौन सा स्पर्श बिंदु है, कौन सा केंद्र है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे। तो देखते रहे लास्ट तक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 101% समझ में आ जाएगा यदि आप अंत तक इसे बहुत ही अच्छी तरीके से देखते रहेंगे, ध्यान को केंद्रित करते हुए। तो चित्र को आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने ये आपका एक वृत्त बना लिया, सही है। स्पर्श बिंदु, इसे स्पर्श बिंदु कहेंगे। ये आपकी हमने मान लिया ए बी जो है स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, बिंदु पी पर स्पर्श करती है। तो ये आपका जो है वो स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि इस स्पर्श बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर यदि हम लंब खींचें तो वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये सिद्ध करना है। तो ये तो सही बात है, वृत्त के केंद्र से ही होकर जाता है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते रहे कि जो त्रिज्या होती है वो वृत्त पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है। सॉरी, ये अगर हम ओ से पी को मिलाएंगे तो आपकी ये क्या हो जाएगी, यही तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी। हमने क्या बताया, केंद्र से परिधि तक के मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब चाहे यहां से यहां मिलाओ, यहां से यहां पर, मतलब केंद्र से परिधि पर आप किसी भी बिंदु पर, वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी आप अगर मिलाएंगे केंद्र को, तो यही आपकी त्रिज्या होती है। तो ये देखिए, वृत्त पर आपका बिंदु है पी, यदि हम ओ को पी से मिलाते हैं तो ये आपकी ओपी त्रिज्या भी हो जाएगी, सही है। और ए भी आपकी स्पर्श रेखा है, तो आपकी त्रिज्या हम आपको पहले बता चुके हैं, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ओपी लंब ए बी, ओपी आपका जो है वो ए बी पर लंब होगा, सही है। और या आप इसका विलोम उल्टा कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से, या तो आप कह सकते हैं कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या आप कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बात तो वही है, सही है। और सवाल यह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, और हमें यह मालूम है कि यह बात सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है हम विरोधाभास से सिद्ध करते हैं। विरोधाभास से आपको एक बात याद आ रही होगी, चैप्टर 1 में जो आपका पहला चैप्टर था उसमें आपसे कुछ संख्याएं, यानी सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। चूंकि हमें पहले से ज्ञात है कि √5, √3, √7 ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, पहले से ही हमें ज्ञात है कि ये हमारी अपरिमेय संख्याएं है। और सवाल हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते थे, इस क्वेश्चन को विरोधाभास से सिद्ध करते थे। हम मान लेते थे कि √3 हमारी जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। फिर उसे हम विरोधाभास से सॉल्व करके दिखाते थे कि यतः √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे कि यह हमें पहले से ही ज्ञात है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह हमें पहले से ज्ञात है। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको यह बताना है कि यह जो है होकर जाता है या नहीं जाता है। ये तो हमें मालूम है कि होकर जाता है, लेकिन फिर भी हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास से कैसे सिद्ध करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम यह मानेंगे कि जो बिंदु P आपका जो स्पर्श बिंदु है, बिंदु P, इससे जब हम लंब खींचेंगे वो केंद्र O से ना होकर कोई दूसरा बिंदु, हमने मान लिया P Q R S T जो भी मानेंगे, या O डैश मानेंगे, उससे होकर जाता है। तो देखेंगे यहां पर चित्र की तरफ, तो देखेंगे चित्र की तरफ, वही हमने बना लिया है। देखो ये आपका बिंदु P है,
तो हमने मान लिया ये जो हम लंब डालते हैं बिंदु P से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचते हैं वो O से ना होकर बिंदु O डैश से होकर जाता है। जब O डैश से होकर जाता है तो ये आपका जो है कोण होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि हम लंब खींचते हैं तो ये 90 अंश का होगा। यानी कोण आपका O डैश PB बराबर 90 अंश या BPO डैश बराबर 90 अंश। ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहां से इस क्वेश्चन को हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। तो हमने मान लिया है थोड़ी देर के लिए कि जो हमारा ये स्पर्श बिंदु है P, इससे जब हम स्पर्श रेखा पर लंब खींचेंगे तो वो बिंदु O से ना होकर बिंदु O डैश से होकर जाता है। तब आपका O डैश PB या BPO डैश ये जो आपका कोण बनेगा वो 90 डिग्री यानी 90 अंश का बनेगा। समझ गए? यहां पर कोई भी अगर यहां तक आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहां पर हमारे समझ में नहीं आया। पहले हमने चित्र बना लिया, चित्र बनाने के बाद AB एक स्पर्श रेखा खींची जिसका स्पर्श बिंदु P है, यानी जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। सवाल आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा यानी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, जो कि सत्य है, आपको पहले से ही ज्ञात है, आपने पढ़ा है, ये प्रमेय दी गई है, आपकी थ्योरी में अच्छी तरह से दिया गया है, वृत्त में आप पढ़ेंगे सही से चैप्टर को। तो यह दिया गया है यानी त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है या स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यह सत्य है, लेकिन सवाल सिद्ध करवा रहा है तो इस क्वेश्चन को हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। हमने मान लिया है कि स्पर्श बिंदु P से हमने कोई लंब खींचा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, वो O डैश से होकर जाता है। एक बिंदु आपका है O डैश, उससे होकर जाता है, तो आपका ये कोण जो है वो 90 डिग्री 90 अंश का हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां से लंब खींचा है। अब देखेंगे इसके आगे, तो हमने लिख दिया वही जो आप देख रहे हैं कि माना स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा AB पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, यह एक अन्य बिंदु O डैश से होकर जाता है। सही है? तब जब O डैश से होकर जाता है तब आपको मालूम है कि O डैश PB बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जब लंब खींचते हैं और लंब यानी 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये आपका कोण जो हो जाएगा O डैश PB आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। सही है? लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए तो आपकी ये त्रिज्या कौन सी, OP आपकी त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा कोण OPV बराबर 90 डिग्री। ये आपका जो हो जाएगा कोण ये भी आपका 90 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी OP जो है वो क्या है, त्रिज्या है। OP आपकी क्या है, त्रिज्या है, और हमें मालूम है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मालूम है। तो आप यहां से समझ गए होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। समझ रहे? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकते हैं। इसने हमें जो है समीकरण सेकंड डाल दिया। सही है? समझ रहे हैं? अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण आपको पूरा लिखना है, फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से आप क्या देखेंगे? फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हैं फर्स्ट भी आपका 90 अंश है और सेकंड भी आपका 90 अंश है, तो ये जो है आपका हो जाएगा कोण O डैश PB बराबर कोण OPB हो जाएगा, क्योंकि O डैश PB भी आपका 90 अंश का है और OP भी आपका 90 अंश का है। समझ रहे होंगे? यहां से देख रहे होंगे ये आपके दोनों कोण जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे लेकिन आकृति से हमें स्पष्ट दिखाई देता है, आकृति में आप देखेंगे आकृति से हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि कोण आपका O डैश P इज लेस कोण OPV। यानी आप देखें आकृति में, आप सही से देखें, जो आपका ये है O डैश P ये आपका इससे छोटा है, वो तो पहले दिखाई दे रहा है। ये कोण आपका देखो ये है OPB और इसके ये बीच से गया है, तो ये छोटा, तो निश्चित है आपका कोई भी कोण ये दिया गया है, उदाहरण के तौर पर हमने बता दिया ये आपका कोण है, कितने का भी हो,
चाहे वो 100 का हो, 200 का हो, और इससे यदि कोई आपका ये कोण बनेगा तो ये तो आपका इससे छोटा ही होगा। अगर ये टोटल 200 का है तो ये 50-60 कितने का भी हो छोटा होगा, क्योंकि ये आपका टोटल कोण जो है और इसी के बीच से ये कोण बना है, तो ये तो स्वाभाविक है कि छोटा होगा छोटा। तो वही हमने लिख दिया कि लेकिन आकृति से हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि कोण ओ डैश पीबी इज लेस कोण ओ पीबी है छोटा। आकृति में आप सही से देखें तो दूर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओ पी बी और उसी के बीच से ओ डैश पी बी बना है, तो वो उससे छोटा होगा ही, तो दूर से दिखाई दे रहा होगा। यदि इसके बाहर से बना होता ओ डैश पी जो आपका होता, ये जो ओ डैश पी है, ये आपका ओ डैश पी अगर इधर होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये जो है उससे बड़ा है, तब ये जो है उससे बड़ा होता, तब भी उससे छोटा नहीं होता। जैसे कि ये है, अगर आपको हम यहाँ पर उदाहरण से समझा रहे हैं, अगर ये आपका वृत्त था ये और ये आपका पी है, ये हमने मान लिया आपका कोई है ओ और ये आपकी स्पर्श रेखा जा रही थी, ये आपका है पी, ये आपका है ए, ये आपका बी, सही है। अगर हम मान लेते यहाँ पर ये कोई है ओ डैश, तो ये जो कोण होता, तो ये देखो ये इससे बड़ा होता, देखो ये कोण बड़ा है क्योंकि ओ डैश पी ये कोण है, सही, और ओ पी भी ये है, तो ये इससे बड़ा है, 90 डिग्री नहीं है। अगर ओ डैश इधर हो जाएगा ये ओ डैश, तब आप देख रहे हैं कि ओ पी बी तो ये है लेकिन ओ डैश इतना ही है, तो ये इससे छोटा हो जाएगा, सही है। तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक तो कोई आपको प्रॉब्लम है नहीं। तो प्रॉब्लम नहीं है तो आप देख सकते हैं, ये ऊपर से समीकरण 1 और 2 से आ रहा है कि दोनों बराबर हैं, यही बराबर 90 के होने चाहिए, लेकिन आकृति से हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये बराबर नहीं है, ये छोटा है। और अगर इधर हम ओ डैश को कर देते हैं तो ओ डैश जो है ओ पी बी से बड़ा हो जाएगा। ये बराबर तभी हो सकते हैं तब ओ डैश और ओ यानी एक ही बिंदु पर होना चाहिए, संगामी होना चाहिए। तो वही यहाँ पर लिख देना है, बस आपका क्वेश्चन लग चुका है। तो बस हमने लिख दिया कि इसलिए कोण ओ डैश पी बी बराबर ओ पी बी संभव नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है कि जब OP और O डैश P संपाती रेखाएं हों, अतः P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं अपने गणित में, इसका सोल्यूशन एक बार फिर जल्दी जल्दी में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये हमने चित्र बना लिया, सही। ए बी आपकी कोई स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो हमने मान लिया कि जो ये स्पर्श रेखा पर लंब खींचेंगे वो ओ से ना होकर ओ डैश से होकर जाता है। तो ये जब ओ डैश से होकर जाता है तो ये कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए कि नहीं? होगा, स्वाभाविक है ये। तो यहां से भाई हमने लिख दिया कि माना स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा AB पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। केंद्र से, केंद्र जो आपका है O, ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता है, यह एक अन्य बिंदु O डैश से होकर जाता है। तब आप देख सकते हैं कोण O डैश PB बराबर 90 अंश। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर हैं, लेकिन आकृति से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है बराबर नहीं है। तो यहां से भाई हमने लिख दिया है ये जो है इससे छोटा है, इसलिए ये जो है संभव नहीं है। बराबर क्यों नहीं संभव है? ये तभी संभव है जब ये जो है संपाती रेखाएं हो। अतः P स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप बिना झिझके हमें आप तुरंत बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तुरंत कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, ये आपने कैसे कर दिया, हम आपको पुनः समझाएंगे। और अगर आपने इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे, हमारा चैनल बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक कर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको प्रत्येक चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक आप किसी भी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई समस्या, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 6 के साथ।